आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज वो दिन आ ही गया जहां पर आयुक्त साहब ने अपना डायरेक्ट आदेश निकालते हुए जो एक युवक आत्मदहन करने के लिए अतिक्रमण हटाओ इस बात को लेकर जो आत्मदहन करने वाला था आज 24 तारीख के रोज़, उसका आत्मदहन होने से पहले, वो प्रक्रिया करने से पहले मनपा के आयुक्त देवीदास पवार ने अपने प्रशासन को, नगर प्रशासन को आदेश देते हुए वहाँ के जो लगाए हुए टपरी थी और अन्य दुकानें थी उन अतिक्रमण को हटाया। अब ये हटाने के बाद यहाँ का हमने जब मालूमात लिया और वहाँ पर जब पहुँचे हम स्पॉट पर होने के बाद ये बात वहाँ पर पता चली हमें कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये एक ही लाइन में खादराबाद फ्लाट के मस्जिद से लेकर तो जो आखिरी रास्ता आ रहा है ITI कॉर्नर का, वहाँ तक जो बैठे हुए, वहाँ तक जो लोग बिठाए हुए वो 44 लोग बिठाए हुए, ऐसा वहाँ के बुजुर्गों का कहना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उसमें उन्होंने बताया कि जिस वक्त 1972 में रहमान खान साहब ये नगर अध्यक्ष थे और वहाँ के नगर सेवक गुल्लू भाई ये नगर सेवक वहाँ के थे, उस दौरान ये 1972 का हिस्सा है। वहाँ के नागरिकों को ये नगर पालिका और हैदराबाद के यानी कि औकाफ की ज़मीन में ऐसा मिक्स मिलाकर इन्हें 20 बाय 40 के ऐसे हिस्से बनाकर एक में 2 हवालेनामे बनाकर दो व्यक्ति 2 घरों के एक ही हवाला बनाकर उन लोगों को वहाँ बिठाया गया था। इस मामले को लेकर जब पॉपुलेशन बढ़ने के बाद, ये आबादी बढ़ने के बाद, आबादी के से हैदराबाद फ्लाट ये जो है तो शहर के बीचों बीच आने के बाद यहाँ के लोगों ने एक दूसरे में जब फैमिली बढ़ने लगी, फैमिली को देखते हुए लोग अपने अपनी जगहों को किस तरह घेरना शुरू किया। और इस दौरान यहाँ इन्होंने ये भी नहीं देखा कि अपने को 20 बाय 40 जो जगह मिली हुई थी वो 20 बाय 40 को सीधा पीछे जो तो हैदराबाद फ्लाट के कब्रस्तान होने के कारण औकाफ के अंदर जितना चाहे मन चाहे घुस गए। कोई 60 फीट चले गया हुआ है तो कोई 70 फीट गया हुआ है। ये कब्रस्तान जिसके आज उनके नीचे अगर से देखा जाए तो आज भी उन जो बुजुर्गों के मरहूम के आज भी खबरें मिल सकती है, ऐसा कुछ वहाँ के बुजुर्गों ने हमें बताया। इसके साथ साथ ये बात भी सामने आई कि जो आज अतिक्रमण तोड़ा गया है तो इस तरह से जो 1985 में उन लोगों के पास भी हवालनामे थे और उनके जो तो किरायानामा बनाया गया है, वहाँ के हाजी शेरू, इनका कहना है कि इसका हमें किरायानामा बनाकर जो तो महानगर पालिका ने दी थी। अब इस दौरान जो माहौल वहाँ गर्मा गर्मी का हुआ तो उस दौरान शेरू भाई के भांजे सैयद इरफान, सैयद अनवर, इन्होंने आओ देखा ना ताओ उम्र 32 साल के इस युवक ने आकर सबके सामने अपने आंख पर पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की कोशिश की। ये मामला होने से वहाँ पर नानलपेट के PI कुंदन कुमार वाघमारे और उनकी टीम ने वहाँ पे पूरी सतर्कता बरतते हुए, उसी के साथ वहाँ के DSB के टाकरस वगैरह ये लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, इन लोगों ने इस मामले को घात से होने से बचाया। उस युवक को पकड़कर एक साइड में रखा गया और उस पर अपराध दाखिल करने की प्रक्रिया नानलपेट में जारी की गई। लेकिन इस दरमियान हम ये बात बताते चल रहे हैं नागरिकों को कि ये ज़मीन अजदाद बाप दादाओं की ये तो मिल्कियत जो महानगर पालिका की है, उसमें वहाँ जो रहमान खान साहब जिस वक्त नगर अध्यक्ष थे 1972 में, उस वक्त बिठाया गया हुआ है। अब ये हालात ऐसे आए हुए हैं कि हम जरी सी जगहों के लिए आपसी मतभेद कर एक बड़ा दुश्मनी का माहौल बना रहे हैं। शहर में हर जगह अतिक्रमण दिखाई देगा, क्यों कि पिछले कई सालों के बाद यहाँ पर माहौल और आबादी के कारण यहाँ ज़मीन कम होती दिखाई दे रही है। उसके वजह से नगर पालिका पर आए दिन अतिक्रमणों को तोड़ने की बात हर एक व्यक्ति करते रहेगा। अब ये बात हम आपके सामने इस रख रहे हैं कि पिछले बारी को इस मकसूद नाम के युवक ने कई मर्तबा अनशन किया कि उसके सामने का जो तो अतिक्रमण हटाया जाए। उसके बाद उन्होंने आज 24 तारीख को अचानक 2 दिन के भीतर ही अगर से अतिक्रमण नहीं तोड़ा गया तो आत्मदहन करने का ऐलान भी किया और हमारे माध्यम से उन्होंने जो है तो मुलाकात भी दी। और इस बात को लेकर आज मनपा आयुक्त ने अपनी सतर्कता बरतते हुए, अपनी होशियारी का पूरा कारनामा बताते हुए ये अतिक्रमण तोड़ा। लेकिन एक आज इस बात में पता चल रहा है अगर आत्मदहन करने वाला एक व्यक्ति यहाँ पर अपनी कामयाबी हासिल कर चुका है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो 26 जनवरी को यहाँ पर आत्मदहन कर रहा था, किस बात के लिए कि यहाँ के जो जूनियर लोग अधिकारी है और जो हमारा नगर पालिका में जो हमारा नागरिकों का पैसा है जो मनपा फंड से जो वहाँ के खासगी कर्मचारियों को जा रहा है, उन कर्मचारियों को हटाकर जो वहाँ के महानगर पालिका के कर्मचारी है उन्हें पदोन्नति दिया है। इस बात को लेकर एक शाहिद दरगाह रोड स्थित युवक ने भी आत्मदहन करने की कोशिश की थी 26 जनवरी के दौरान। उस दौरान में भी उस युवक पर को भी उसको भी रुकाया गया। वहाँ अग्निशामक दल के जो यूनिट थी उन लोगों ने उसे पकड़कर उसे इस हादसे से बचाया था, लेकिन उस पर भी अपराध दाखिल किया गया है। इस बात को लेकर आज हम ये बात आ रही है सामने कि आत्मदहन करने वाला अगर से व्यक्ति वहाँ पर आए तो मनपा प्रशासन की आँख खुलेंगी, न तो नहीं खुलेगी। आज महानगर पालिका में कर्मचारी अधिकारी अपने हक के लिए 2-3 दिन से बैठे हुए हैं
धरना दिए हुए हैं, वहाँ पर बार बार ये बात की जा रही है कि हमारे इंसाफ, हमारे जो तो सीनियरिटी के हिसाब से पदोन्नति दी जाए, लेकिन इसके ऊपर कोई मामला ही नहीं चढ़ा है। अब मनपा आयुक्त जिस तरह इस मामले को लेकर उन्होंने निर्णय लिया है, उस तरीके के निर्णय इन महानगर पालिका में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारियों के जो सीनियरिटी पर लेकर क्या रुख लेंगे। आज उन लोगों की भी बैठक भगवान वाक मारे उप महापौर और उसी के साथ महापौर के प्रतिनिधि रवि कुमार जी सोनकामड़े, उसी के साथ वहाँ के नगर सेवक अखिल खाजी और अन्य नगर सेवक भी वहाँ मौजूद थे। उसमें मेहराज कुरैशी वहाँ पर मौजूद थे, उसी के साथ साथ मोइन माउली और दिगर नगर सेवक भी वहाँ दिखाई दिए, जिसके दौरान इन सबके अंदर बैठकर ये कर्मचारी अधिकारियों की एक मीटिंग ली गई और मीटिंग में ये बात सामने आई कि कुछ मुद्दों को उनके पास किया गया, लेकिन ये कर्मचारी और अधिकारी आज भी अड़े हुए हैं कि उनके जो मांगे हैं वो मांगे जब तक हटेंगी नहीं, वो हटने वाले नहीं। और उसमें दो ही बातें हैं, यहाँ पर जो कर्मचारी में जो मनपा आयुक्त के जो पीए है, वो पीए और दूसरे व्यक्ति है ये मामू भांजे, ये मामा भांजों का किस्सा जो तो महानगर पालिका में एक चर्चे का विषय बना हुआ है। उन्हीं के कारण आज इतनी माहौल यहाँ का खराब हो रहा है। लेकिन मामा और भांजों को एक साइड में रखकर कर्मचारियों जो सीनियरिटी पे उन्हें कब लिया जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। आज यहाँ के आत्मदहन करने के ऊपर से, युवक के आत्मदहन करने पे से अतिक्रमण हटाने के वास्ते नगर पालिका और पुलिस प्रशासन आई हुई है, लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हाजी शेरू साहब ने जो लाया हुआ है, उनके पास जो कागजात है, उनका बोलना क्या है, हम ये सुन के लेते हैं। बोलिए आपका क्या है इसमें? मेरा नाम है शेख शेरू, बाप का नाम है हाजी शेख बुडन। यहाँ पर जो है तो अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका के लोग कर्मचारी आए वाले हैं। हमारा 5 फीट के ऊपर नगर पालिका के जगह के ऊपर हम बैठे हुए हैं। अच्छा, एक मकसूद नाम का जो आदमी है, उसका 22 प्लाट है उनका, महानगर पालिका ने दिया हुआ 140/70 पे अभी इसको पता था। अच्छा जी, इसलिए वो उसको आत्मादहन को डर के यहाँ पुलिस और महानगर पालिका के लोग आए हुए हैं, ये 5 फीट की जगह हमारी खाली करने के लिए। हमारा ये बोलना है नगर पालिका को, उसका प्लाट जितना है उसको गिन के दो, अच्छा, बाकी का हमको दो। मामले के वास्ते आज यहाँ पर मामला रुका हुआ है और जो हाजी शेरू साहब का इनका बोलना है कि भाई जो उनको फ्लैट गिन के दिया हुआ है, वो फ्लैट जो तो उसके हिसाब से दिया जाए। 20/40। आपका क्या बोलना रही? हमारा बोलना ये है कि उसे 20/40 का फ्लैट गिन के दिया जाए। उसका 40/70 का फ्लैट है और सब पूरे खैदराबाद को 20/40 का है, तो इसे कहाँ से दिया गया 40/70 का फ्लैट? ये नगर पालिका के लोगों को उसको गिन के देना चाहिए। बस यही कहना है मेरा, इसके आगे कुछ भी कहना नहीं है। उसका मकान 20/40 का गिन के देना चाहिए। बस इतनी विनती करता हूँ मैं नगर पालिका के लोगों से कि उसका 20/40 का फ्लैट गिन के दिया जाए और बाकी की जो जगह है, हम 50 साल से बैठे हुए हैं, वो हमको दिया जाए। क्योंकि उसके वालिद साहब थे पुलिस वाले, इसलिए उन्होंने गुंडागर्दी करके पहले हमारे को डरा धमका के जगह उन्होंने अपने ताबे में लिए थे। बस हमारा न्यूज़ देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.